हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? फैक्टोराइज। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें इसे फैक्टोराइज करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये खास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे के स्टैंडर्ड में 10th 11th और 12th में इस तरह के कई सारे सम आएंगे और ये पोलिनोमियल का बहुत ही पोलिनोमियल का फैक्टोराइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में भी इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम इजी वे ही सीखेंगे। तो क्या करना है, तो पहले पोलिनोमियल लेते हैं। पहला पोलिनोमियल है 12x² माइनस 7x+1। ठीक है, इस फैक्टराइज की जो पैटर्न है इसे हम मैथमेटिक की टर्म में हम मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। मिड टर्म यानी बीच का जो हिस्सा है -7x, ठीक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मीन्स इसको दो हिस्सों में डिवाइड, इसके दो हिस्से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो हिस्से हैं उसी में सारा गेम है, इसी में ही सारा मैजिक छिपा हुआ है फैक्टराइज का। ठीक है, क्या है, तो 7 को हमें दो टुकड़े इस तरह से करना है ताकि अगर ये दो टुकड़े हम जोड़े तो इसकी वैल्यू वही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, ठीक है, तो इसका मैं दो टुकड़ा करता हूँ। एक है -2 और दूसरा है -1। अगर मैं -1 और -2 को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, यानी 7x का स्प्लिट इस तरह से करना है कि जो दो इससे जुड़े तो उसकी वैल्यू -7x ही हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, जो स्प्लिट करना है वो हमें पहला और आखिरी वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो 12 वाला पहला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिरी नंबर आएगा कांस्टेंट, ठीक है, वो उसके फैक्टर करने हैं और उसी फैक्टर में से हमें इस तरह से दो फैक्टर फाइंड करने हैं ताकि इसका जो फाइनल वैल्यू है वो -7 आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला और दूसरा हिस्सा है 12 और 1, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 12 वन सा 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 12 का हमें दो तरह से 12 को जो फैक्टर्स है, ठीक है, 12 के फैक्टर क्या है देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इतने फैक्टर है, तो इस फैक्टर्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इसका यूज़ करके हमें ये 7 बुलाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 और 3 मल्टीप्लाई और 3, ठीक है, एक 3, तो 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 सा 12 आ जाएगा और 4 को हम 3 में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 + 3 = 7 आ जाएगी। लेकिन हमें तो -7 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4 -3 वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, तो हम 7 को स्प्लिट करेंगे -4 और -3 में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 12x² माइनस 7x+1, ये सिर्फ सीखने के लिए था। तो 12x² यहाँ -4x - 3x+1, यह मैंने 7 को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कुछ चेंज नहीं होता, वही रहती है। ठीक है, यानी मैंने ये जो पोलिनोमियल में कुछ किया नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7x यहाँ -4x और -3x को ऐड करोगे तो -7x ही आ जाएगा। ठीक है, 7 को मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दो
है इसमें से कॉमन क्या है, एक तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यानी एक्स दोनों में कॉमन है। दूसरा यहाँ 12 है और यहाँ 4 है। तो हम जानते हैं कि 4 है वो 12 के टेबल में भी 4 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 यानी 4x कॉमन है। तो कॉमन चीज़ हम आगे लेंगे 4x, और काउंस में लेंगे 4 3 ज़ा 12 यानी 3। यहाँ एक x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी हमें एक x जोड़ना पड़ेगा x, और यहाँ 4x है, ठीक है। तो यहाँ भी 4x है, लेकिन यहाँ 4x कैसा है, प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम -1 लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, -3x+1। तो हमें क्या करना है, दूसरे में भी कॉमन -1 लेंगे, ताकि दूसरा जो काउंस बने इसमें भी ये 3x-1 कॉमन आ जाएगी, -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3x यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो हमें अंदर 3x प्लस लेने होंगे ताकि ये माइनस ही रहे। और यहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ पे 1 माइनस है, यानी एक बार माइनस छोड़ ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो दोनों काउंट्स कॉमन हो गए, 3x-1 3x-1। तो पहले हम ये कॉमन वाला काउंट्स ले रहे 3x-1, ठीक है। और रिमेनिंग रहा यहाँ पे 4x, यहाँ पे -1, 4x-1, दिस इज द आंसर। यानी 12x² -7x+1 का फैक्टर हम करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 3x-1 और 4x-1। नेक्स्ट वन लेते हैं, बहुत ही ईजी है। क्या है, 2x² +7x+3। तो पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 6 के फैक्टर देख लेंगे, 2 और 3 ही 6 के फैक्टर है, ठीक है। क्या आप कहते हैं, हमें 7 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, ताकि 2 पार्ट करने हैं तो 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि उसको जो एडिशन वो 7 आ जाए और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए, 6 आ जाए। बहुत सिंपल है। 2 और 3 तो होगा नहीं, 3 और 2 में ऐड, 2 और 2 में 3 ऐड करें तो आ जाएगा 5, लेकिन हमें चाहिए 7, वी वांट 7। तो हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, यानी 6 भी आ जाएगा, और 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो दो स्प्लिट हो गए वो होगी 6x+x, ठीक है, यानी 7x हो गए, ठीक है। देयरफॉर 2x² प्लस 6x+x+3। फिर से यहाँ पे देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। पहले तो x दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर दो भी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी दो है, और यहाँ 6 में भी दो छुपा है, 2 3 ज़ा 6, यानी 2x कॉमन हो जाएगा। अंदर x² में से एक x तो बाहर आ गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, एक x रहा। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लिख देते हैं। 2x है और हमें चाहिए 3x, सॉरी 6x, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से आ जाएगा 2x+3। यहाँ पे x+3 है, तो क्या करेंगे, +1 लेंगे, तो x1 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x 1 ज़ा x आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 1 ज़ा 3, +3 करेंगे, ठीक है। पहले कॉमन लिख लेते हैं, क्या है कॉमन, x+3, दोनों में कॉमन है, +3 x+3, रिमेनिंग क्या रहा, 2x+1। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन लेते हैं, क्या है, 6x² +5x-6। 6 यहाँ पे दो बार 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 से आ गया 36। इसका फैक्टर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया आ जाए। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। हमें क्या चाहिए, हमें 5x चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया,
और 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से अगर 4 निकाले, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, 5 प्लस में है, यानी हम 9 जो बड़ा वाला है वो 9x प्लस में लेंगे, 4 है 4x माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी 9x में से 4x निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 5x, और सिंबल इसका क्या आ जाएगा, प्लस, और वही हमें यहाँ चाहिए है, ठीक है। और 9 4 कितना होता है, 36, वो भी मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये जो 5 है इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, 9x माइनस 4x। अब फिर से यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये तो x तो दोनों में कॉमन ही है, तो पहले x ले लेंगे। फिर क्या है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या आ गया है, 6 में और 9 में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 2 6 है और 3 3 9 है, तो 3 कॉमन आगे ले लेंगे। 3x आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें 6x का स्क्वायर चाहिए, तो 3 है, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा। हमें तो x स्क्वायर चाहिए, तो एक x भी जोड़ लेते हैं, यानी 2x प्लस यहाँ 9x है और हमारे पास यहाँ 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 9 और x, 9x आ जाएगा, तो यहाँ हम रखेंगे 3। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा कॉमन है, एक 4 है और एक 6 है, तो दोनों में से 2 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी -2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, 2 है, हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और x जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, यानी प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए, ठीक है। और फिर देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, 2 3 6 यानी 3 लिख देंगे, और यहाँ -2 है और यहाँ हम प्लस जोड़ देंगे, ताकि ये 6 हो जाएगा माइनस, और हमें माइनस ही चाहिए, ठीक है। हो गया, ये दोनों कॉमन, 2x + 3 ठीक है। तो कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं, 2x + 3, बाद में लिखते हैं 3x - 2, ये हो गया आंसर। लास्ट वाला ले लेते हैं, क्या है, 3x² -4 - x + 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई आ गया, 3 4 12, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, -x, यानी -1, ठीक है। तो ये 3 और 4 में ही चल जाएगा, क्योंकि 3 4 12, और 4 में से अगर एक 3 निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, -1। लेकिन हमें यहाँ पे -1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो 4 है वो हम माइनस लेंगे और 3 है वो हम प्लस लेंगे, यानी 4 में से 3 निकलेंगे, रिमेनिंग रहेगा 1, और बड़े वाले की सिंबल आती है तो 4 माइनस है, यानी ये माइनस होगा, यानी 4x + 3x इज इक्वल टू -x आएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -4x + 3x - 4। क्या किया हमने, x को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, पहले तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यानी x ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है कॉमन, 3 है और 4 है, यानी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दे, एक x तो यहाँ पे है ही, तो अंदर हम ले लेंगे 3x, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर आएगा 3x², वही हमें चाहिए। फिर यहाँ पे एक x तो है ही, x तो है ही, तो अंदर हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए, यानी -4 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x - 4, तो यही पे ये यही
ये कहाँ से, वो भी 3x-4 है, यानी इसमें हम लेंगे +1 कॉमन, यानी 3x-4, क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, यानी 1 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 3 × 1 = 3, x 1 = 1, यानी 3x 1 = 3x, 4 × 1 = 4, यानी -4 × 1 = -4, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन वाला पहले लिख लेंगे 3x-4, और रिमेनिंग क्या रहा, x + 1। ओके फ्रेंड।